Hello everyone. Today I am going to discuss about the property of definite integral. This is the most important topic for board exam. Property of definite integral. देखिए, सबसे पहला टॉपिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो ये समझिए प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों करते हैं क्वेश्चंस को और आसानी तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो जैसे देखिए, मान लीजिए आपका रेंज लिखा है ए टू बी और यहाँ लिखा है एफ एक्स डी एक्स। तो आपको अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया गया है कि अगर आप यक्स को कन्वर्ट करते हो टी में तो dx के जगह क्या आ जाता है dt, और a और b में आपको अभी चेंजिंग कोई नहीं आया था, देखे ही थे। अगर इसका हमें प्रूफ करना हो तो आपको देखिए कैसे प्रूफ करना है। मान लीजिए हम सपोज कर लिए लेट x इज इक्वल टू टी, देन dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। तो जब x के प्लेस पर a रखेंगे तो t भी क्या हो जाएगा a। जब x के जगह पे b रखेंगे तो t भी आपकी क्या हो जाएगी b। तो आप ये खुद सोचिए, अगर लिखा है a टू b एफ एक्स डी एक्स तो हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स, यानी एफ एक्स के जगह क्या हो गया t और डी एक्स के जगह डी टी। लोअर लिमिट यही आया था, अपर लिमिट भी यही आया था। ये आपकी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हम लोग चेंज करते हैं x को t में dx को dt में तो रेंज जो रहेगा वही लिख देंगे। वही जैसे नहीं हम आपको डायरेक्ट बताए हैं करने के लिए, वही चीज़ है कि लास्ट में आप जाके डायरेक्ट रख सकते हैं। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स लिखा है, अगर आप मान लीजिए कि लोअर लिमिट को अपर के जगह लोअर को, मतलब b को a के जगह, तो क्या लिखेंगे हम माइनस लगा देंगे एफ एक्स डी एक्स। ये होता है एफ एक्स डी एक्स। अब ये कैसे आया है देखिए यहाँ पर, इसका अगर हमें प्रूफ करना हो तो देखिए लेट x इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt। तो जब x के जगह पर a रखेंगे वही चीज़ आएगा, सेम चीज़, ठीक है, वही चीज़ आएगा, सेम चीज़ ही आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको इस x इज इक्वल टू a रखने पर t भी क्या आएगा a आएगा, और x इज इक्वल टू बी रखने पे भी t भी क्या आएगा b आएगा। तो अगर हम ये निकाल रहे हैं a टू b एफ एक्स डी एक्स, हम सपोज कर लिए ये आ गया a टू b एफ टी डी टी। अब यहाँ पे देखिए a टू b, सॉरी इसका इंटीग्रेशन हम सपोज कर लिए कि एफ टी आ गया, और ये क्या है a टू b। अब यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं एफ ए माइनस एफ बी। अब यहाँ पे क्या हो गया माइनस b टू a हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस b टू a एफ एक्स। मतलब आप चाहते तो t बिना सपोज किए डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखिए हमें मान लीजिए इतना प्रोसेस ना करके हम डायरेक्ट अगर करना चाहे तो भी कर सकते थे। देखिए हमें क्या थी सेकेंड प्रॉपर्टी
क्या पता था कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड निकालें तो लेफ्ट हैंड साइड था ए टू बी एफ एक्स। हम सपोज कर लिए इसका इंटीग्रेशन आया है एफ एक्स और ये हो गया ए टू बी। अब हम रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट कितना है, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ए माइनस एफ बी। अब ये देखिए ये अपर लिमिट की जगह आ गया और ये लोअर लिमिट की जगह, तो क्या इसको हम लोग ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं और ये आ गया राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। तो हम तो ये ऐसे ही समझाने के लिए कर दिए, मेन आप लोग प्रूफ ऐसे कर सकते हो। वैसे प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, आपको समझाने के लिए हम ये सब चीज़ें कर दिए। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमेशा मॉड के क्वेश्चंस को करने के लिए यूज़ पड़ता है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। फर्स्ट और सेकंड तो इम्पॉर्टेंट उतनी नहीं है, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले थर्ड देखिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम बता दें, हम तो एक कांस्टेंट में देखिए तो ब्रेक किए हैं और ये देखिए ए टू बी है। अब यहाँ ए और बी के बीच में, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं ए और बी के बीच में कई सारे नंबर लाई कर रहे हैं, C1 C2 C3 डॉट डॉट CN, इतना लाई कर रहा है। तो इसको अगर हमें ब्रेक करना होता तो हम कैसे करते, देखिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैसे लिखते, ए टू C1 एफ एक्स डी एक्स, फिर क्या लिखते प्लस C1 टू C2 एफ एक्स डी एक्स, फिर क्या लिखते हैं C2 टू C3 एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस डॉट डॉट CN टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब कि जितना उसके बीच में नंबर लाई करता उतना हम ऐसे ब्रेक करते। अब इस पे हम एक एग्जाम्पल करेंगे तब आगे बढ़ेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। पहले इसका हम प्रूफ करते हैं फिर एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका हम प्रूफ करते हैं कि ये कैसे आया है, तो हम इसको राइट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में क्या था, दिया था इंटीग्रेशन सी टू बी, सॉरी पहले था ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। आपको पता है कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स होता है और यहाँ रेंज है ए टू सी, इसका हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स, फिर रेंज हो जाएगा सी टू बी। अब कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। अब एफ सी से एफ सी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका एफ बी माइनस एफ ए, और ये किसकी वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है। यानी कि आपका आ गया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये इसका प्रूफ हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका, ये दिया है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 x minus 2
देखिए ये दिया हुआ है। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो x माइनस 2 को जब हम इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, हो सकता है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब वो तो डिपेंड करता है कि अंदर लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक है कि किस टाइप का है। अब मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 आ गया, एक आपका रेंज 1 है और एक 3 है, इसके बीच का वैल्यू क्या आ गया, 2, यानी ये किस में ब्रेक होगा, 1 से 2 में, और फिर क्या हो जाएगा 2 से 3 में। अब देखिए यहाँ पे 1 से 2 fx से dx, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 से 3 fx dx। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, 1 से 2 fx के जगह पे डायरेक्ट वैल्यू रखिए x माइनस 2 प्लस 2 से 3 x माइनस 2 dx। अब आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आपको पता है कि जब हम लोग मॉड को ब्रेक करते हैं, मतलब मॉड को हटाते हैं, तो कैसे लिखते हैं, इसका जीरोज पॉइंट क्या है, 2 है जीरोज, यानी कि x की वैल्यू जब 2 से बड़ा होगा तो मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। अब यहाँ देखिए 1 से बड़ा है लेकिन 2 से क्या है, छोटा है, 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो जब ये मॉड हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, फिर dx हो गया, फिर प्लस। यहाँ देखिए 3 से छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है, यानी 2 से बड़ा जब होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 ही है, आपको हम अभी बताएं, जब 2 से बड़ा है तो मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 3 x माइनस 2 dx। देखिए ये कैसे हुआ, एक बार और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका fx इज इक्वल टू दिया है मॉड x माइनस 2, इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, ये कब प्लस, जब x ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 2 होगा तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 पॉजिटिव में होगा, और जब x लेस देन 2 होता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 2। ऐसा आपको पढ़ाया गया 11th क्लास में। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, ये हो गया 1 से 2, फिर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 to 3। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 1 है तो 1 बाई 2 माइनस 2 इंटू 1 2, फिर प्लस अपर लिमिट 3 3 जा 9 बाई 2 माइनस 3 2 जा 6, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 2 जा 4 बाई 2 माइनस 2 2 जा 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका माइनस 4 बाई 2 2 बचा, और 2 माइनस 4 माइनस 2 आया। अब यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4 और 1 माइनस 4 माइनस 3 बाई 2, यानी कि प्लस 3 बाई 2 होगा, फिर प्लस। अब यहाँ देखिए 9 बाई 2 माइनस 6, यानी कि 9 माइनस 12, यानी कि माइनस 3 बाई 2 बचा, और फिर माइनस 4 2 ज़ा 4 माइनस 2, यानी कि प्लस 2 हो गया। तो ये देखिए माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 बाई 2, फिर प्लस 2 2 ज़ा 4 यानी 1 बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई 2 1 बाई 2 1 आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है वो आपको हम बता दिए। तो इस तरीके से आप जो है एक्सरसाइज में जितने मॉड के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए कैसे होगा। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी 4 हो गया। अब प्रॉपर्टी 4 का प्रूफ अगर करना हो आपको तो लेट x इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू हो गया लेट t इज इक्वल टू लेट t इज इक्वल टू हम लिख दिए ए प्लस बी माइनस एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू हो गया माइनस डी एक्स। देखिए अब जब हम इसको चेंज किए हैं तो लिमिट भी चेंज करेंगे। जब यक्स की वैल्यू हम लोग ए रखेंगे तो टी की वैल्यू आएगी बी। देखो कैसे, यहाँ ए रख देंगे यक्स की जगह तो ए कैंसिल बी आया, ठीक। और जब यक्स की वैल्यू हम लोग बी रखेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ बी रख दे तो बी से बी कैंसिल ए आ गया। अब हम लोग पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट एक्स की वैल्यू जब ए रखेंगे तो टी क्या आया था बी, और जब बी रखे थे तो क्या आया था ए आया था, एफ एक्स तो यानी एफ एक्स के जगह पे देखो एक्स के जगह पर अगर हम वैल्यू रखें तो ए प्लस बी माइनस टी हुआ, यानी ए प्लस बी माइनस टी, और डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी हो गया। अब देखिए ये माइनस बाहर आ गया, बी टू ए एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। अब आपको पता है ए प्लस बी एफ ए प्लस बी और माइनस एक्स डी एक्स। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि अभी आप लोग देखे हो कि प्रॉपर्टी मतलब 3 का यूज़, अरे 3 का यूज़ कर दिए, फिर 1 का यूज़ किए यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 का यूज़ किया गया है, क्योंकि जब एफ एक्स था तो हम लोग डायरेक्ट एफ टी कर दिए थे, यहाँ पर टी है तो डायरेक्ट हम एक्स, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 का यूज़ किया गया है। अब देखिए ये प्रूफ हो गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कोई लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखा है -0 to π/2। एक सेकेंड कोई क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। जैसे देखिए लिखा है 0 to π/2 sin to the power 4x upon sin to the power 4x plus cos to the power 4x dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब देखिए इसी वाले प्रॉपर्टी, मान लीजिए ए की वैल्यू 0 दिया और बी की वैल्यू क्या दिया है, π/2 दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। एक चीज़ और हम बता दें, एक पांचवी जो प्रॉपर्टी है इसी के साथ बता देते हैं क्योंकि दोनों सेम तरीके से है। पांचवी प्रॉपर्टी आपकी क्या है, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। बात तो वही पड़ा जो अभी फोर्थ वाला पढ़े हो तुम लोग। 0 to a f अपर लिमिट कितना है a, लोअर लिमिट 0, तो a प्लस 0 माइनस एक्स, वहाँ a प्लस बी माइनस एक्स लिखे थे, तो बात तो वही पड़ा। देखो यानी प्रॉपर्टी फोर्थ और फिफ्थ का है तो सेम तरीके का है, बस अंतर क्या है कि 0 to a लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे कि आपका a to b प्रॉपर्टी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए वही सेम प्रॉपर्टी, जैसे 0 to π/2 यानी 0 to a लिखा है वो पढ़िए, चाहे इसको ये पढ़िए कि a to b। अब देखिए कैसे होगा, हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 4 या प्रॉपर्टी फिफ्थ। ठीक, तो प्रॉपर्टी फिफ्थ का यूज़ करना है। तो आप देखिए I इज इक्वल टू 0 to π/2। अब यहाँ देखिए sin टू द पावर 4 a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, 0 प्लस π/2 ही हुआ और माइनस एक्स अपॉन सेम तरीके से यहाँ भी करेंगे तो π/2 माइनस क्या हो गया x, फिर प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx। अब ये बन गया 0 to π/2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस टू द पावर 4 π/2 एक्स, कॉस टू द पावर 4 एक्स अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस टू द पावर 4 एक्स प्लस साइन टू द पावर 4 एक्स dx। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, और जो फर्स्ट वाला था उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब क्या लिखेंगे हम लोग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड जब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका i प्लस आई यानी 2i हो गया, i प्लस आई, देखिए i प्लस आई कितना हो गया 2i हो गया, और ये ऐड कर दीजिए तो 0 to π/2 साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 dx, 0 to π/2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 0 to π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी π/2 आ गया, यानी कि 2i इज इक्वल टू क्या आ गया π/2, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया π/4। अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा कैसे हम डायरेक्ट ये लिख दिए। अब आप खुद सोचिए, फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या था साइन टू द पावर 4x, सेकेंड में क्या था कॉस टू द पावर 4x, और डिनोमिनेटर देखिए सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहता तो डायरेक्ट हम ऐड कर ही सकते हैं, आइए देखिए लिमिट भी सेम है, इस तरीके से हम कर दिए। ये था आपका प्रॉपर्टी फोर्थ और फिफ्थ। अब आप एक काम करिएगा, एक्सरसाइज के 7.11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 तक सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप सॉल्व कर लीजिएगा।